शौहर और सास ने मुझे बद किरदार कहकर घर से निकाल दिया कि मेरे पेट में पड़ोसी का बच्चा है। मैं रोती हुई घर गई तो मेरे भाइयों और माँ ने भी मेरा यकीन ना किया और कहा कि तुम तो पहले ही बद किरदार थी। मैं रोती हुई सड़क पर बैठ गई। वहाँ एक 80 साल का बूढ़ा आया और मुझे कहा, मैं तेरे बच्चे का वारिस हूँ। मैं हैरान रह गई। मैंने उसे पहली बार देखा था। वो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा था। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा तो मैं उसके साथ चली गई और उसके घर में रहने लगी। 1 साल बाद मैं बाजार गई तो बूढ़ा मुझसे भीख मांगने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वो तो मेरा। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद यकीन ही नहीं होता। मेरे साथ जिंदगी ने इतना भयानक खेल खेला था कि मुझे अपने वजूद से ही नफरत हो गई थी। काश मेरे साथ वो सब ना होता तो आज मैं भी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। मेरा नाम शबाना है। हमारे अब्बा के खानदान में लड़कियों का पैदा होना गुनाह समझा जाता था, लेकिन मेरी माँ के खानदान में ऐसा कुछ नहीं था। और अम्मा की तो 3 बहनें और भी थीं और नाना नानी ने उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। जब अम्मा ब्याह कर मेरे अब्बा के घर आई तो ससुराल में अम्मा को शोहर के अलावा अपने सास ससुर और 4 देवरों को संभालना पड़ा था। मेरे दादा का अपना कारोबार था जो आगे चलकर उनके बेटों के काम आया, क्योंकि उनकी बेटी कोई नहीं थी और फिर उनके खानदान में बेटी को नहुसत समझा जाता था। मेरे अब्बा की जब शादी हुई तो मेरी दादी ने अम्मा को पहले दिन ही कह दिया था कि औलादे नरीना ही देना, बेटियां हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। और मेरी अम्मा पहले दिन से ही सोच में पड़ गई थी कि औलाद लड़का हो या लड़की, ये औरत के हाथ में क्या, किसी इंसान के हाथ में भी नहीं होता। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। फिर क्यों अल्लाह के बंदे ऐसी शराइत रख कर इंसान को शर्मिंदा करते हैं। मेरी अम्मा पहले दिन से ही डरी सहमी थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही देर थी। शादी के 3 साल गुजरने के बावजूद अम्मा अब्बा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। इतने अरसे में मेरे 2 चचा की शादी हो चुकी थी और दोनों के यहाँ बेटे पैदा हुए थे। और जब मैं पैदा होने वाली हुई तो अम्मा की जान सूली पर अटक गई। अम्मा को मेरी दादी हर वक्त सुनाती रहती कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी दादी की बातों से अम्मा हर वक्त टेंशन में रहने लगी थी। मेरी अम्मा ने खाना पीना कम कर दिया, क्योंकि टेंशन की वजह से वो बस सोचती रहती थी। इस तरह अम्मा की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था, मगर किसी को इस बात की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था और दिन ब दिन अम्मा कमजोर होती जा रही थी। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मैं पैदा हुई, लेकिन मेरी अम्मा की कमजोरी ने बीमारी की शक्ल अख्तियार कर ली। मेरी पैदाइश की खुशी होने की बजाय सबको गम था। यहाँ तक कि मेरे सके बाप को भी इस बात का दुख था कि उसके यहाँ पहली औलाद बेटी पैदा हुई है। अब्बा ने कई दिन तक मेरी शक्ल नहीं देखी। दादी ने कभी मुझे गोद में नहीं लिया था। और सोने पे सुहागा ये था कि मेरी पैदाइश के 1 हफ्ते बाद अचानक से दादा की मौत हो गई। मरे तो वो रोड एक्सीडेंट में थे, मगर उनकी मौत की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई कि ये बच्ची मनहूस है, आते ही दादा को खा गई। इस तरह 8 दिन के अंदर अंदर ही मेरी नहुसत साबित कर दी गई थी। इस वाक्य के बाद तो जैसे दादी को मुझसे शदीद नफरत हो गई थी। वो मेरे रोने की आवाजें सुनती तो अम्मा को गालियां देने लग जाती और अम्मा बीमारी की हालत में मुझे संभालते संभालते थकने लगी थी। फिर ऐसे हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर ही अम्मा बिस्तर से लग गईं। सब खानदान वाले और मिलने वाले बातें बनाते थे कि जवानी में ही बिस्तर पकड़ लिया, ये बेटी की नहुसत है, वरना कौन सी माँ एक बच्चा पैदा करके बिस्तर को लग जाती है। मेरी अम्मा ये सब कुछ सुन सुनकर पागल होती जा रही थी। हर वक्त उदास और परेशान रहती, जिस वजह से दवाएं भी अम्मा पर असर नहीं करती थीं। फिर ऐसे हुआ कि जब मैं 1 साल की हुई, अम्मा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। अम्मा के जाते ही मैं बेआसरा हो गई। मेरे नाना नानी ने मुझे गोद लेने की बात की तो दादी ने ये कहकर उनसे हर ताल्लुक तोड़ दिया कि एक छोटी सी बच्ची को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगी, क्योंकि लोग बातें बनाएंगे कि एक बच्ची को नहीं पाल सके। नाना नानी ने दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि दादी ने साफ कह दिया था कि आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह मैं मुकम्मल तौर पर दादी और बड़ी चच्ची के रहमो करम पर आ चुकी थी। छोटी चच्ची तो मुझे हाथ तक नहीं लगाती थी कि मेरी नहुसत उनके बेटों को ना खा जाए।
बड़ी चच्ची ने फिर भी मुझे संभाला, चाहे जैसे भी, मगर उसी ने मुझे पालना शुरू किया। मगर मेरे अब्बा को मुझसे कोई लगाव नहीं था, बल्कि दादी तो अम्मा का 40वां होने से पहले ही अब्बा के लिए नई दुल्हन देखने लग गई थी। मैं तो उस वक्त इतनी छोटी थी कि मुझे किसी चीज का इल्म ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरे लिए मेरे अपनों के दिलों और नजरों में हिकारत और नफरत देखी गई। अब्बा की दूसरी शादी हो चुकी थी और आने वाली मेरी नई माँ ने जब शादी के 1 साल बाद बेटे को जन्म दिया तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। वो जो कहती मेरी दादी वही करती थी। मेरी नई माँ ने दादी से कहा कि शबाना वैसे ही मनहूस है, इसलिए इसे मैं नहीं पालूंगी, क्योंकि इस तरह इसकी नहुसत का साया मेरे बेटे पर पड़ेगा और वो ही तो आपके बड़े बेटे की नस्ल को चलाने वाला है। तो क्या आप चाहेंगी कि आपकी नस्ल तबाह हो जाए? मेरी दादी तो वैसे ही मुझसे नफरत करती थी। मैं 3 साल की हो चुकी थी, मगर कभी मेरी दादी ने मुझे अपने पास नहीं बिठाया था। गोद में लेना तो दूर की बात, वो तो मेरी बड़ी चच्ची थी जो नाक भूमे चढ़ाने के बावजूद मेरी परवरिश कर रही थी। बड़ी चच्ची के भी 2 बेटे थे और छोटी चच्ची के भी, जबकि मेरे अब्बा और नई अम्मा का एक बेटा था। इस तरह 5 पोतों के होते हुए भी मेरी दादी को पोती क्यों अच्छी लगती? मेरा वजूद तो इस घर में किसी फालतू शय से भी गया गुजरा था। मैं बड़ी चच्ची के कमरे में जमीन पर सोती थी और ऐसे ही जब मैं 6 साल की हो गई तो मुझे मेरे घर वालों की डांट फटकार की समझ आने लग गई थी। मेरी नई अम्मा तो कभी मुझसे प्यार से देखती तक नहीं थी, बल्कि मेरे दोनों भाइयों को भी मुझसे दूर रखती। मेरे खाने पीने के बर्तन भी अलग थे और मुझे कोई अपने पास बिठाकर खाना नहीं खिलाता था। बड़ी और छोटी चच्ची के चारों बेटे स्कूल जाया करते थे और अब तो मेरे दोनों भाई भी स्कूल जाने लग गए थे, मगर मुझे किसी ने स्कूल में दाखिल नहीं करवाया था। मैं सारा दिन बड़ी और छोटी चच्ची के कमरों में चक्कर लगाती रहती, कभी ये चीज उठाकर, कभी वो चीज उठा उठाकर उनको देती। इसी तरह घर वालों के काम करते करते मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मैं 12 साल की हो चुकी थी और घर में मौजूद 6 भाइयों के काम करती थी। किसी के जूते पॉलिश करने होते तो किसी का टिफिन धोना पड़ता था, कभी किसी की डांट खाती तो कभी किसी के थप्पड़, मगर मुझे इतनी भी इजाजत नहीं थी कि मैं सांस भी अपनी मर्जी से ले सकूं। अब मैं स्टोर रूम में सोती थी, जहां एक तरफ एक पुराना पलंग रखा था जिस पर मैं सोती थी और एक टूटी हुई अलमारी थी जिसमें मेरे कपड़े और कुछ चीजें पड़ी थी। अब तो मुझे वहां सोते हुए भी डर नहीं लगता था, बल्कि मुझे अपने बिस्तर पर ही सुकून मिलता था। मैं सुबह सवेरे उठती थी और अम्मा के साथ काम करवाती, कभी बड़ी चच्ची के साथ और कभी छोटी चच्ची आवाजें दे देकर मुझे बुलाती थी। दादी का अब भी वही हाल था। मैं उनको एक आंख नहीं भाती थी, मगर उनके कमरे की सफाई करना मेरे जिम्मे था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मुझे ठीक से सफाई करनी नहीं आती थी तो दादी मुझे कितना मारती थी। अब तो मैं बहुत ध्यान से काम करने की आदी हो गई थी। 16 साल की उम्र में किचन का काफी काम मैं सीख चुकी थी। साफ सफाई करना, बर्तन धोना और रोटियां पकाना मेरे जिम्मे ही था। इसके अलावा सबके कपड़े मैं ही धोया करती थी। अगर कभी किसी काम में ताखीर हो जाती तो डांट अलग पड़ती थी। हाँ, अब सबने मारना बंद कर दिया था क्योंकि मैं जवान हो चुकी थी। मजीद 2 साल गुजरे तो खाना बनाना भी मेरे सर पर आ गया था। इन 2 सालों में अगर मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ था तो वो था दादी का इस दुनिया से चले जाना। पता नहीं क्यों, मगर उनके जाने के बाद मैं काफी पुरसुकून हो गई थी। हर वक्त का खौफ और डर मेरे सर से जैसे कम हो गया था। मुझे इतने सालों में काम करने की ऐसी आदत पड़ी थी कि मैं सुबह फजर की उठी रात को 11-12 बजे अपने कमरे में जाकर लेटती थी और थकन से चूर होने की वजह से फौरन सो जाया करती थी, मगर काम बहुत फुर्ती के साथ किया करती थी। 18 साल की होने के बावजूद मैं घर से बाहर की दुनिया से अनजान ही थी। कभी कहीं किसी के साथ गई ही कब थी जो किसी जगह का पता होता। नए कपड़े तो मुझे साल में सिर्फ एक मर्तबा ईद पर मिलते थे, वो भी 2 जोड़े जो अम्मा खुद खरीद कर लाती थी। इसके अलावा कभी छोटी चच्ची की उतरन पहन लेती तो कभी अम्मा की। मेरे पास अपने तो चंदी जोड़े थे जो हल्की क्वालिटी के थे। मुझे हैरत होती थी इन भाइयों पर जिनके काम करते करते मैं जवान हुई थी। उनमें से किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। 4 तो मेरे कजन थे, मगर 2 भाई तो सके थे, पर वो तो मेरा वजूद ही बर्दाश्त नहीं करते थे। एक मर्तबा जब मैं किचन में काम कर रही थी
तो मेरे भाई ने मुझे चाय बनाने का कहा। मैं 3 कप चाय बनाकर जब लाउंज में लेकर गई तो वहाँ सब मौजूद थे, जबकि भाई ने अपने और दोनों कज़नों के लिए चाय का कहा था। जब मेरे भाई ने चाय पी तो उसे चीनी कम लगी। उसने गुस्से में आकर वो चाय मेरे ऊपर फेंक दी, जिससे मेरा चेहरा और गले का हिस्सा जल गया। वो तो शुक्र है कि जलने का निशान नहीं आया, वरना मेरा बदनुमा चेहरा सबको और भी बुरा लगता। उस दिन के बाद से मैं दुआएं मांगने लग गई कि अब तो किसी तरह जल्द अज जल्द मेरी जान इस घर से और घर वालों से छूट जाए। और उसके सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक तो ये कि मेरी शादी हो जाए और दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक था। घर से भागकर मैं कहाँ जाती, इसलिए लाख चाहने के बावजूद ऐसा कदम उठा नहीं सकी। बस अपनी शादी का इंतजार करने लग गई थी। उम्र का 19वां साल शुरू हो चुका था और अब्बा मेरी शादी करके जान छुड़वाना चाहते थे। वैसे भी मेरे लिए रिश्ते आने लग गए थे, लेकिन किसी को क्या पड़ी थी कि मेरे लिए आने वाले रिश्तों की छानबीन करता या किसी अच्छे बुरे के लिए दुआ करता। फिर ऐसे हुआ कि मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो काफी अमीर घर का था। मेरी अम्मा ने लालच में आकर वो रिश्ता कबूल कर लिया, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी और वो किसी किस्म का जहेज नहीं लेना चाहते थे। उल्टा उन्होंने अम्मा को पैसे दिए कि शादी में काम आएंगे। और तो और मेरी शादी के दिनों में भी मेरे लिए जो सामान आया उसमें एक सोने का सेट मेरी अम्मा के लिए भी था। अम्मा अब्बा इस रिश्ते से बहुत खुश थे और जाहिर है जिनको बेटी दे रहे थे वो इतने अमीर थे कि बेटी के बाप को भी भर रहे थे। तो अम्मा अब्बा खुश क्यों ना होते। मेरी शादी से 1 हफ्ता पहले अम्मा को बातें करते हुए मैंने सुना वो अब्बा से कह रही थी कि शबाना की शादी के बाद दामाद से कहकर अपने दोनों बेटों की तालीम और जॉब की बात जरूर करना, ताकि हमारे बेटे किसी बेहतरीन जॉब पर लग जाएं तो उनकी जिंदगियां बन जाएंगी। अम्मा की बातें सुनकर मुझे दुख भी नहीं हुआ था, क्योंकि अब तो मैं आदी हो चुकी थी और अपनी सौतेली माँ से मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद रही भी नहीं थी। मैं तो बस ये सोचकर मुतमईन थी कि ब्याह कर इस घर से चली जाऊंगी तो शायद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। जबकि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरा होने वाला शोहर कैसा था और क्या करता था। बस इतना पता था कि एक अमीर घराने का इकलौता चश्मो चराग है। मुझे ये बात भी बड़ी अजीब लगती कि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर हैं और अपने इकलौते बेटे की शादी कर रहे हैं, तो मुझ जैसी आम शक्लो सूरत वाली लड़की में उन्होंने आखिर क्या देखा। मगर शादी से 2 दिन पहले जब मुझे ये पता चला कि मेरे होने वाले ससुराल में मेरे होने वाले उमैर के अलावा कोई नहीं है, तो मुझे हैरत के साथ साथ थोड़ी खुशी भी हुई। अपने खुश होने पर मैं हैरान भी थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी खुशी की वजह क्या है। दरअसल जब मुझे पता चला कि मेरे सास ससुर या नंद देवर नहीं हैं और उमैर अकेले हैं, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अपने घर में अकेली राज करूंगी तो किसी की कोई रोक टोक और ताने शाने नहीं होंगे, तो मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। इन्हीं सोचों के साथ मेरी शादी का दिन आ गया और जब मेरे बराबर उमैर को लाकर बिठाया गया तो एक थोड़ी सी झलक मुझे उनकी नजर आई। मैंने सुख का सांस लिया कि वो मेरे वसवसों के बिल्कुल खिलाफ थे। मैं सोचती थी कि इतना अमीर बंदा क्यों मुझसे शादी कर रहा है, कहीं वो किसी जिस्मानी नुक्स का शिकार तो नहीं। मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और दिल ही दिल में बहुत खुश थी। फिर मेरी रुखसती हुई तो मैं एक बड़ी सी कार में बैठकर अपने नए घर पहुंची। घर क्या था, वो तो बहुत बड़ी कोठी थी और इंतहाई खूबसूरत। उमैर मेरा हाथ थामकर मुझे कमरे में ले जा रहे थे और मैं अपने शानदार घर को देखती जा रही थी और सोच रही थी कि बचपन से अब तक एक स्टोर रूम के टूटे फूटे फर्नीचर में जिंदगी गुजार रही थी, जहाँ मेरी औकात नौकरों जैसी भी नहीं थी, और अब एक आलीशान घर की मालकिन हूँ जहाँ मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। मुझे अपनी खुशकिस्मती का अंदाजा तो इस घर में कदम रखते ही हो गया था, मगर ये नहीं पता था कि असल खुशियां तो उमैर के साथ में छुपी हुई हैं। वो इतने अच्छे और प्यार करने वाले थे कि मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया था। शादी की पहली रात ही जब उमैर ने मुझे बताया कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो बहुत मासूम और सादा हो, और जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने सोच लिया कि तुम ही मेरी मंजिल हो।
उमैर की बातें सुनकर मेरे दिल में आने वाले वसवसे भी दम तोड़ चुके थे और सुकून मेरे अंदर उतर चुका था। शादी के दूसरे दिन जब मैं उमैर के साथ अपनी कार में बैठकर अपने मेके गई तो सब हमारे आगे पीछे फिर रहे थे, मगर मैं जानती थी कि उन सब की ये खुशामतें उमैर को खुश करने के लिए थीं, ताकि वक्त आने पर ये लोग उमैर से अपने मतलब निकालते रहें। मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब मेरे साथ उमैर थे और मैं मर के भी इस घर में वापस नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद वहां से वापसी हुई, मगर मुझे इस बात का बहुत मजा आया जब अम्मा और चचियां मुझे खाने पर रोक रही थीं और मैंने शान बेनियाजी से कहा कि उमैर ने मुझे डिनर के लिए लेकर जाना है, तो अम्मा और बाकी सबका मुंह देखने वाला था और फिर हम वहां से उठ गए। उस रात उमैर ने मुझे डिनर करवाया और मेरी पसंद से कुछ कपड़े और ज्वेलरी लेकर दी। मैं जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ खरीद रही थी और वो भी इतने बड़े शॉपिंग मॉल से। मुझे लग रहा था कि हैरत और खुशी के मारे मेरा दिल बंद ही हो जाएगा। उसके बाद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर शुरू हुआ। मैं अपने आलीशान बंगले में रानी बनकर रहने लगी थी। मेरे आसपास नौकरों की एक फौज थी जो मेरे एक इशारे पर हरकत में आ जाती थी और मैं जिस चीज का कहती मुलाजमा मुझे बनाकर देती। यहाँ तक कि मेरे कपड़ों की देखभाल के लिए भी मुलाजमा मौजूद थी। उमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं या बहुत खूबसूरत नहीं थी। वो तो बस मुझे खुश देखना चाहते थे। मैं भी दिलो जान से उनसे मोहब्बत करने लगी थी, उनका ख्याल रखती थी और उनके मना करने के बावजूद उनके लिए कुछ न कुछ खाने में बना लिया करती। उमर को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। दिन बहुत सुकून से गुजर रहे थे कि एक दिन मेरे घर अम्मा आ गईं। मेरा घर देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझे कहने लगी कि शबाना, तुम अपने भाइयों की तालीम और बाहर भेजने के लिए उमर से बात करना। मुझे अम्मा की बात पर हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि सारी जिंदगी मुझसे नफरत करने वाली और मुझे धुतकारने वाली आज मुझे भाइयों का कह रही है। वो भाई जो मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे। मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा और उनको खाना खिलाकर रुखसत कर दिया, मगर जाने से पहले अम्मा कहने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तेरे अब्बा का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा और जाने क्या क्या रोने रो रही थी अम्मा। मैं अम्मा का मतलब अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए मैं अंदर गई और 10,000 लाकर अम्मा के हाथ में रख दिए। वो तो निहाल हो रही थी जैसे मैं वाकई उसकी लाडली बेटी थी, मगर मुझे सब याद था जो कुछ उस घर में मेरे साथ बचपन से होता आया था। अम्मा के जाने के बाद मैं दुआ कर रही थी कि अम्मा अब दोबारा मेरे घर ना आए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हंसते बसते घर में किसी किस्म की खराबी पैदा हो, इसलिए मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद अब्बा के घर का चक्कर लगा लिया करती थी और अम्मा को कुछ ना कुछ दे आती ताकि वो खुश रहे और मेरे घर का रुख ना करे। और फिर यही हुआ जो मैं चाहती थी। अम्मा मेरे घर दोबारा नहीं आई। हाँ, ऐसा जरूर होता था कि जब कभी अम्मा को किसी चीज की जरूरत होती तो वो मुझे फोन कर देती थी और मैं ड्राइवर के हाथ अम्मा को पैसे या कोई चीज भेज देती थी। मैंने उमर से कुछ छुपाया नहीं था। उमर ने भी मुझे किसी बात से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने कहा कि जो मर्जी करो, बस मेरा भरोसा नहीं तोड़ना। और मैं मुस्कुरा के उमर को कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शादी को 3 माह गुजरे तो मुझे उम्मीद से होने की खुशखबरी मिली। इस खबर ने मेरी और उमर की जिंदगी में खुशियों के बेशुमार रंग भर दिए थे। हम दोनों बहुत खुश थे। ऐसे लग रहा था जैसे अब हम और हमारा घर मुकम्मल हो जाएगा, मगर मैं नहीं जानती थी कि हमारी खुशियों को निगलने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। हुआ कुछ यूं कि जब इस खुशखबरी को 3-4 हफ्ते गुजरे तो एक दिन अम्मा का फोन आया। उस दिन अम्मा ने मुझसे 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। अम्मा का कहना था कि उनको ये रकम मेरे छोटे भाई के एडमिशन के लिए चाहिए थी और अब्बा के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मगर मसला ये था कि इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से देती अम्मा को। उमर से मैं इतनी बड़ी रकम अगर अम्मा को एक मर्तबा लेकर देती तो अम्मा बार बार मुतालबा करती, इसलिए मैंने उमर को बताया ही नहीं। अम्मा को कुछ दिन मैं टालती रही और फिर एक दिन अम्मा का फोन आया तो हिम्मत करके मैंने उनको इनकार कर दिया, जिस पर वो आग बबूला हो गई। अम्मा ने मुझे फोन पर भी अपने एहसानात गिनवाना शुरू कर दिए जो मुझ पर कभी किए ही नहीं थे और जाने क्या कुछ कहती रही। आखिरकार फोन बंद हो गया। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अम्मा का दोबारा कोई फोन नहीं आया। मैंने शुक्र अदा किया कि अम्मा मेरी बात समझ गई हैं, मगर कयामत तो मुझ पर तब टूटी जब ठीक 2 दिन बाद उमर घर आए
تو بہت غصے میں تھے اور مجھ سے بات تک نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور عمیر سے بار بار پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ آپ مجھے ایسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ تب وہ ایک دم پھٹ پڑے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کے اعتماد کو توڑا ہے۔ وہ غصے اور دکھ میں پاگل ہو رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کو ایسے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے جو کہا وہ کسی بجلی سے کم نہیں تھا جو یکا یک مجھ پر گری تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میرا نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور جانے کیا کیا بول رہے تھے جو میں سن نہیں پائی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر وہیں گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس ملازمہ بیٹھی تھی اور عمیر وہاں نہیں تھے۔ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ باہر چلے گئے تھے۔ میں ملازمہ کا سہارا لے کر اپنے کمرے تک پہنچی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر 1 گھنٹے بعد عمیر آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے کا کہہ رہے تھے اور میں روتی ہوئی ان کے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اتنا گندا الزام لگا کر مجھے میری جنت سے مت نکالیں، مگر ان پر تو غصہ سوار تھا۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مین گیٹ سے مجھے باہر نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس وقت رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں کافی دیر گیٹ کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر ایک سمت چل دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمیر نے وہ سب کیوں کہا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں۔ میں ریلوے اسٹیشن پر چلی گئی کیونکہ میں ابا کے گھر نہیں جا سکتی تھی جہاں زندگی نے میرا مذاق بنا کر رکھا تھا۔ اب وہاں اس حالت میں جاتی تو میرا تماشا ہی بن جاتا۔ میں اسٹیشن پر ایک طرف بڑی بینچ پر بیٹھی تھی کہ ایک بابا میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، کیا ہوا ہے؟ اگر تیرا کوئی گھر نہیں تو میرے ساتھ چل، میں ہی تیرا وارث ہوں۔ بابا کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے اور خود کو میرا وارث کیوں کہہ رہا ہے۔ میں خاموش بیٹھی رہی تو بابا نے پھر سے مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ بیٹی گھبرا مت، میرے ساتھ چل، یہاں ایسے بیٹھنا مناسب نہیں۔ میں بابا کی باتوں پر پریشان تو تھی مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں چادر سنبھالتی ہوئی اٹھ گئی اور بابا کے ساتھ چلی گئی۔ اسٹیشن سے کچھ دوری پر ہی بابا کا چھوٹا سا گھر تھا۔ دروازہ کھولو تو گھر میں ایک اماں بھی تھیں، شاید وہ بابا کی بیوی تھی۔ مجھے ان کو دیکھ کر کچھ تسلی ہو گئی کہ چلو گھر میں کوئی عورت بھی موجود ہے۔ اماں نے مجھ سے میرے حالات پوچھے اور مجھے دلاسا دیا۔ میں وہیں ان دونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ جب کچھ دن گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جو شادی کے بعد ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے۔ بابا جی اسٹیشن پر مونگ پھلی بیچتے تھے اور اماں جی گھر میں ٹوکریاں بنانے کا کام کرتی تھیں۔ مجھے انہوں نے بیٹی کی طرح رکھا، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میں بھی ماں باپ سمجھ کر ان کی خدمت کرنے لگی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے۔ عمیر نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی، نہ پلٹ کر میری خبر لی۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے دن گزار رہی تھی۔ ایک دن میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو اماں کے ساتھ سرکاری ہسپتال میں چلی گئی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میرا سامنا عمیر سے ہوا۔ عمیر کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور وہ بہت نڈھال نظر آ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر رک گئی اور وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے اور وہیں میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ماں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تمہاری اماں نے ہی میرے دماغ میں گند بھرا تھا، مگر 2 ہفتے پہلے جب تمہارے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو تمہاری ماں میرے گھر معافی مانگنے آئی تھی اور مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو اور میرے گھر چلو۔ میں عمیر کی باتیں سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اماں جی نے مجھے دلاسا دیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بیٹی اگر کوئی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمیر سے کہا کہ اماں جی کے گھر میرے ساتھ چلیں۔ ہم جب اماں جی کے گھر پہنچے تو بابا جی بھی آ چکے تھے۔ وہاں پر بھی ہم نے بیٹھ کر باتیں کی اور میں نے ضد کی کہ اماں جی اور بابا جی دونوں میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ عمیر نے بھی میرا ساتھ دیا اور ہم دونوں اماں اور بابا جی کو لے کر ہمارے گھر چلے گئے۔ میرا دل شکر کیے جا رہا تھا کہ اللہ نے میرا گھر اجڑنے سے بچا لیا اور مجھے اماں ابا جیسے ماں باپ بھی مل گئے، مگر میں ایک مرتبہ اپنی ماں کے گھر ضرور جانا چاہتی تھی اور میں گئی بھی تھی۔ عمیر میرے ساتھ گئے تھے۔
अम्मा मुझे देखकर रोने लग गईं और मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उनको माफ़ कर दिया क्योंकि माफ़ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है और मेरे भाई के इलाज की जिम्मेदारी भी उमैर ने ले ली। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरी गोद में एक बेटी है जो मेरी पहली औलाद है और उमैर को अपनी बेटी जान से ज़्यादा अजीज़ है। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे बड़े भाई और चचा के बेटों के यहाँ भी पहली औलाद बेटी ही पैदा हुई, मगर वो लोग जो बहन से नफरत करते थे अब बेटियों पर जान छिड़कते थे। और मैं सोचती हूँ कि काश वो सब लोग बेटी की अजमत और मर्तबे को पहचान जाएं तो हमारे मुआशरे में मुझ जैसी बदनसीब बेटियां ना रहें। काश ऐसा हो तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। और मैं इरादा कर चुकी थी कि जब तक जिंदा हूँ बेटियों के हक में दुआ करती रहूंगी।